सोचिए जरा, हर एक क्लिक, हर स्वाइप, हर वो ऐप जो हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमारी डिजिटल जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है ना? पर कभी ये ख्याल आया है कि आखिर ये सब बनता कैसे है? चलिए, आज इसी डिजिटल दुनिया के पीछे छिपी हुई इंजीनियरिंग की दुनिया में झांकते हैं। ये सवाल कि कैसे एक छोटा सा आइडिया हमारे फोन की स्क्रीन पर एक इतना कॉम्प्लेक्स ऐप बन जाता है, मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा। स्क्रीन पर तो सब कुछ कितना आसान लगता है, लेकिन इस सादगी के पीछे ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिसिप्लिन प्रोसेस छिपा होता है। तो ये सफर एक आइडिया से ऐप तक का आखिर तय होता कैसे है? जरा ये नंबर देखिए, $15। पता है ये क्या है? ये है सॉफ्टवेयर कोड की सिर्फ एक लाइन लिखने की कीमत। यकीन होता है, सिर्फ एक लाइन और $15। यहीं से अंदाजा लगता है कि सॉफ्टवेयर बनाना कितना ज्यादा महंगा और कितना रिस्की काम हो सकता है। तो जब दांव इतने ऊंचे लगे हों, तो कोई भी अंदाजे पर तो काम नहीं कर सकता है ना? इसी जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी को संभालने के लिए एक फॉर्मल डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, और उसी का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और यहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का असली मतलब समझ में आता है। देखिए, ये सिर्फ कोड लिखने का काम नहीं है। असल में ये कोड की उस, कह सकते हैं, क्योटिक दुनिया में एक सिस्टम, एक व्यवस्था लाने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जिससे लागत, समय और क्वालिटी, इन सबको कंट्रोल में रखा जा सके। इसकी जो फॉर्मल परिभाषा है वो कहती है, सॉफ्टवेयर के विकास, संचालन, रखरखाव और रिटायरमेंट के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण। मतलब एकदम साफ है, ये सॉफ्टवेयर की पूरी लाइफ साइकिल, उसकी पूरी जीवन यात्रा के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, एकदम शुरुआत से लेकर बिल्कुल आखिर तक। तो ये सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है, यही वो बड़ा फर्क है एक प्रोग्रामर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। प्रोग्रामिंग करना एक आर्ट, एक कला की तरह हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग वो साइंस है जो उस कला को एक भरोसेमंद, मजबूत प्रोडक्ट में बदलती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो लाखों लोगों के लिए काम कर सके और सबसे जरूरी, वक्त के साथ आने वाले बदलावों को भी संभाल सके। अच्छा, तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस असल में दिखता कैसा है। मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ में आखिर होता क्या क्या है। इसे समझने का ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है घर बनाने के प्रोसेस से इसकी तुलना करना। सोचिए, जब घर बनता है तो सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट होता है ना? सॉफ्टवेयर में उसी को कहते हैं रिक्वायरमेंट्स या आवश्यकताएं। फिर घर की नींव रखी जाती है। सॉफ्टवेयर में वो नींव है आर्किटेक्चर। घर का ढांचा खड़ा होता है, यानी कंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर में वो है कोडिंग। और आखिर में जब घर का इंस्पेक्शन होता है तो सॉफ्टवेयर में उसे कहते हैं टेस्टिंग। तो मोटे तौर पर इस प्रोसेस के ये 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट्स, यानी ये पता लगाना कि आखिर बनाना क्या है। दूसरा आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, मतलब सिस्टम का एक हाई लेवल ब्लूप्रिंट तैयार करना। फिर आता है तीसरा स्टेप कोडिंग, जहां असल में अलग अलग हिस्सों को बनाया जाता है। और चौथा और आखिरी स्टेप टेस्टिंग, ये पक्का करने के लिए कि जो भी बना है वो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा सोचा गया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में एक बार सॉफ्टवेयर बन गया और लॉन्च हो गया, उसके बाद एक नया और शायद सबसे लंबा दौर शुरू होता है, और उसे कहते हैं मेंटेनेंस। और ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है। भाई, कोई कार या कुर्सी तो है नहीं जो वक्त के साथ घिस जाएगी या टूट फूट जाएगी। सॉफ्टवेयर तो कोड है, वो फिजिकली खराब कैसे हो सकता है? तो फिर उसे मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब ना सॉफ्टवेयर के नेचर में ही छिपा है। असल में इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला है करेक्टिव मेंटेनेंस। इसका मतलब है उन गलतियों या जिन्हें हम बग्स कहते हैं, उन्हें ठीक करना जो बनाने के टाइम पकड़ में नहीं आई। और दूसरा है एडेप्टिव मेंटेनेंस, यानी बदलते माहौल के हिसाब से सॉफ्टवेयर को भी बदलना। जैसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, या लोगों की जरूरतें ही बदल गई। और अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद चौंका दे। मेंटेनेंस कितना महंगा हो सकता है, इसका अंदाजा इस चार्ट से लगाइए। अक्सर सॉफ्टवेयर की पूरी लाइफ में जो खर्च होता है ना, उसमें से 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस पर जाता है। मतलब बनाने की लागत से भी ज्यादा। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर की पूरी जिंदगी में उसके रखरखाव का खर्चा उसे बनाने के खर्चे से कहीं ज्यादा हो सकता है। तो अगली बार जब किसी ऐप का अपडेट आए तो ये समझिएगा कि वो सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, वो एक लगातार चलने वाली इंजीनियरिंग प्रोसेस का हिस्सा है जो उस ऐप को काम का और सेफ बनाए रखता है। अब जब बदलाव ही एक कांस्टेंट है, तो जाहिर है कि सॉफ्टवेयर बनाने के तरीकों को भी बदलना ही था। जो पुराने शुरुआती तरीके थे वो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे थे।
और ये बात इस कोट में बिल्कुल साफ है। आज की दुनिया में वे तरीके बहुत कम काम के हैं जो बदलाव को स्वीकार और समायोजित नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, जो प्रोसेस बदलाव को नहीं अपना सकता वो बेकार है। इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी बदलना पड़ा। इसे ऐसे समझिए, पहले एक तरीका था जिसे कहते थे वाटरफॉल मॉडल। जैसा नाम है वैसा ही काम, एक झरने की तरह प्रोसेस बस एक ही दिशा में नीचे की तरफ बढ़ता था। एक स्टेप खत्म तो अगला शुरू। लेकिन अगर बीच में कुछ बदलना हो तो झरने में ऊपर चढ़ना नामुमकिन सा होता है। इसी की जगह आए नए आइटरेटिव मॉडल्स। ये एक सीधे रास्ते की जगह छोटे छोटे साइकिल्स या चक्रों में काम करते हैं। थोड़ा बनाओ, उसे टेस्ट करो, उससे सीखो और फिर उसे बेहतर बनाओ। ये साइकिल चलता रहता है। और इन नए इटरेटिव तरीकों का सबसे बड़ा फायदा ही यही है। ये बदलाव को एक मुसीबत की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा मानते हैं। इससे टीमों को लगातार सीखने का और सबसे ज़रूरी यूज़र से मिले फीडबैक के आधार पर अपने प्रोडक्ट को बेहतर से और बेहतर बनाने का मौका मिलता है। तो असल में ये जो शिफ्ट हुआ है, एक कठोर फिक्स्ड प्लान से निकलकर इन फ्लेक्सिबल अडैप्टिव साइकिल्स की तरफ, यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सबसे बड़े और ज़रूरी विकासों में से एक है। ये एक गेम चेंजर रहा है। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि जिन ऐप्स और टूल्स पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना निर्भर करते हैं, वो कोई जादू नहीं है। उनके पीछे सालों का विकास है, हज़ारों घंटों की मेहनत है और एक बहुत ही कठोर और लगातार विकसित हो रहा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। और जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज़्यादा डिजिटल होती जा रही है, अगली और सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या बना सकते हैं, बल्कि ये है कि हम उसे कितनी अच्छी तरह बना सकते हैं, कितना मजबूत, कितना सेफ और कितना भरोसेमंद। और सच तो ये है कि ये चुनौती हर गुजरते दिन के साथ और बड़ी होती जा रही है।